वेलकम टू छंब आबशार कश्मीर। दोस्तों, इस दिलावेज खूबसूरती को कैसे देखा जा सकता है और किन रास्तों पे चलकर इस आबशार का नज़ारा किया जा सकता है, हम आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं छंब आबशार कश्मीर। अगर आप अपने सफ़र का आगाज़ चनारी से करते हैं तो छंब वाटरफॉल तक पहुंचते पहुंचते आपको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। अगरचे ये सफ़र भी दीदाज़ेब है, लेकिन छंब वाटरफॉल का जो हुस्न है उसे देखकर आंखें हैरान हो जाती हैं। वहां तक पहुंचने तक आपको जीप के हचकोले भी सहने पड़ सकते हैं और अपने पाँव पे उन पत्थरों पे चलकर भी इस कहकशां को देखा जा सकता है। हमने भी बहुत से पत्थर अपने पाँव के नीचे रौंदे और उनको रौंदते रौंदते इस खूबसूरत और दिलावेज वाटरफॉल तक पहुँचे। ये वो कहकशां का पहला नज़ारा है जो वाटरफॉल तक पहुंचता है। वेलकम टू छंब वाटरफॉल। ये हुस्न है, ऐसा दीदाज़ेब हुस्न है जिसे कोई भी फरामोश नहीं कर सकता। छंब वाटरफॉल झेलम वैली का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। ये बाग डिस्ट्रिक्ट में आता है और टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्शन रखता है। यह ऐसी जन्नत है जिसको देखने के लिए दूर दूर से गुनहगार चल कर आते हैं। जब इस वाटरफॉल का पानी बुलंदी से ज़मीन की तरफ गिरता है तो चंद नन्हे नन्हे कतरे हवा के साथ उड़कर सयाहों के चेहरे पर स्वागत का बोसा देते हैं। इस खूबसूरती के लिए कोई भी शख्स सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर का सफ़र भी कर ले तो उसकी मेहनत कभी रायगा और ज़ाया नहीं जाती। अगरचे ये खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, लेकिन इसका सबसे अहम और दरख्शां पहलू ये है कि जब ये पानी ज़मीन पे गिरता है तो सूरज की शुआएं इस तरह मुनक्स होती हैं कि वो कौसे कज़ा बनानी शुरू कर देती हैं। ये नन्ही चिड़िया भी एक जगह पर बैठती है, कभी फुदकती है, कभी उड़ती है, कभी मटक मटक कर चलती है और इस तरह इस आबशार के गिरदोनवाह में अपने ये पंख फैलाकर उड़ती रहती है। इस आबशार के चारों अतराफ में पहाड़ हैं और इतने खूबसूरत पहाड़ हैं कि कभी कभी इंसान को खुदा के नज़दीक होने का एहसास होता है। पहाड़ों से गिरता हुआ ये पानी रेनबो बनाता है। इस आबशार के गिरने के साथ ये मुख्तलिफ और तरह की भी छोटी छोटी आबशारें बन जाती हैं। ये रेनबो या कौसे कज़ा आपको दिन में बहुत खूबसूरती और वजाहत से देखने को मिलती है। ये देखिए कैसे खूबसूरत एक कौसे कज़ा की शक्ल बन जाती है। पहाड़ों के दामन में बहता हुआ ये पानी
कई ज़मीनें और कई फसलें बराबर करता है। मीठा ठंडा पानी जब इंसान पीता है तो बहुत सुकून और राहत मिलती है। इस आबशार की शिद्दत कितनी है और इसका जब पानी ऊपर से ज़मीन की तरफ गिरता है तो उसका एक एहसास इंसान को खुदा के नज़दीक ले जाता है। इस आबशार के मुख्तलिफ पहलू, मुख्तलिफ रंग आपको हर अंदाज में पसंद आएंगे। इस पानी की शिद्दत क्या है और कितनी रफ्तार से ये ज़मीन पे गिरता है, इसकी एक आवाज़ आपको सुनाते हैं ताकि आपको इसके गिरने का जो एहसास है वो साथ उभरता रहे। आइए आपको वो आवाज़ सुनाते हैं। ये खूबसूरत आवाज़ आपके कानों में रस घोलती है। ये शहद वाला मीठा ठंडा पानी आपको सुकून देता है। वादी कश्मीर की ये खूबसूरत आबशार आपको इस वादी से इश्क में मुब्तला कर देती है। आपका दिल बार बार चाहेगा कि इस जगह पर आया जाए, कुछ देर रुका जाए। अगरचे रास्ते दुश्वार हैं, अगरचे सिक्योरिटी के मामलात भी अहम है, क्योंकि ये आबशार बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, तो इसलिए आपकी बार बार चेकिंग भी हो सकती है रास्ते में और कुछ दीगर मसाइल जैसे कि लैंडस्लाइडिंग के पहलू भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर अज़्म पक्का हो और दिल में जज्बा हो तो आप यकीनन इस आबशार तक पहुंच जाएंगे। जितने भी पत्थर मुसीबतों के गिरते रहें, अपना सफ़र जारी रखें और ज़िंदगी में एक दफ़ा इस आबशार तक ज़रूर पहुँचें कि ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी।